तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर ग्लैडिएटर 2 का मूवी रिव्यू। दोस्तों आफ्टर मोर देन 2 डिकेड्स विजनरी डायरेक्टर रिडली स्कॉट हमें वापस ले जा रहे हैं एंशिएंट रोम के कोलोसियम की ग्रीटी दुनिया में, इस बार एक नए ग्लैडिएटर की कहानी बताने। तो दोस्तों क्या रसेल क्रो के कैरिज्मेटिक परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाने वाली ओरिजिनल मूवी की तरह ही इस मूवी में भी बिट्रियल, रिवेंज और सर्वाइवल की एपिक कहानी हमें देखने को मिलेगी या इट्स गोना रूल द लेगेसी ऑफ इट? यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दिस इज श्रीकांत एंड यू आर वाचिंग CSR मूवीज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की अगर बात करें तो इस मूवी की स्टोरी के सेंटर में है लूसियस, लूसिला और मैक्सिमस का बेटा। जी हाँ दोस्तों, लूसिला ने ये सीक्रेट हर किसी से छुपा कर रखा था, इवन मैक्सिमस से भी। लूसियस को और सभी को हमेशा लगता था कि वो लूसियस वर्सेस 1 का बेटा है, पर उसकी माँ लूसिला ये सच लूसियस के सामने इस मूवी में फाइनली रिवील कर देती है। खैर, तो मैक्सिमस की डेथ के बाद करप्ट तानाशाह से लूसियस को बचाने के लिए लूसिला उसे वहाँ से कहीं दूर नुमिडिया नाम के एक शहर में भेज देती है। और दोस्तों लूसियस अब नुमिडिया में हानो के नाम से रहने लगता है और अपनी वाइफ शिराक के साथ वो एक पीसफुल जिंदगी वहाँ पर बिता रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन बादशाह के आदेश पर रोमन जनरल मार्कस एक्यासियस नुमिडिया पर हमला कर देता है और लूसियस की पीसफुल लाइफ में दहशत मचा देता है। एक्यासियस के इस हमले के दौरान लूसियस की वाइफ शिराक को मार दिया जाता है और लूसियस को स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है। अपनी फैमिली और फ्रीडम खोने के बाद लूसियस को एक फॉर्मर स्लेव और पावरफुल ग्लैडिएटर ट्रेनर यानी मैक्रिनस, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है डेंजल वॉशिंगटन ने, वो उसे खरीद लेता है। दोस्तों इस मैक्रिनस का भी एक काफी डार्क पास्ट होता है और अपने हिडन एम्बिशंस के साथ रोम के एम्परर्स को यानी कैरशला और गेटा को वो ओवरथ्रो करने का उसका प्लान होता है। और लूसियस के अंदर की बदले की आग को वो एक वेपन बनाकर चैनलाइज करके वो अपने इस एम्बिशंस को पूरा करने का ख्वाब देखता है। तो दोस्तों मैक्सिमस की तरह लूसियस जो रोमन एम्पायर का वारिस होता है, वो अपने बीवी और फ्रीडम को खोने के बाद कैसे एक स्लेव बनता है, कैसे वो एक स्लेव से ग्लैडिएटर बनता है और फाइनली कैसे वो मैक्रिनस के गाइडेंस के अंडर या फिर उसके मैनिपुलेशन की वजह से रोम के तानाशाह भाइयों से लड़ता है और क्या वो उन्हें हरा पाता है या फिर वहाँ पे उसकी जीत होती है और आखिर में क्लाइमैक्स में क्या उसे फिर से एक बार धोखा मिलता है। ये सब इस मूवी की कहानी है और इसे जानने के लिए यू विल हैव टू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस मूवी। दोस्तों ग्लैडिएटर 2 में ओरिजिनल मूवी में से सिर्फ 2 ही ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस रोल्स को इस मूवी में रिप्राइज किया है। एक तो है कॉनी नेल्सन एज लूसिला एंड अदर इज हर अलाय डेरेक जेकबी एज सीनेटर ग्रैकस, एक ऑनेस्ट सीनेटर जो लूसिला के साथ इंपीरियल कोर्ट की करप्शन के अगेंस्ट खड़ा होता है। Apart from these two characters, the fresh cast involves Joseph Quinn as Emperor Geta and Fred Heckinger as Emperor Caracalla. I might be mispronouncing it, but अभी जो है वो है। So ये दोनों रोम के को-एम्परर्स होते हैं और ये दोनों भाई काफी साइकोटिक और मैनियक एम्परर्स के कैरेक्टर में हमें दिखाई देंगे। अपने दिमाग में कॉग्निटिव इरोजन की वजह से, जिसकी वजह से दिमाग की सोचने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, उस वजह से कैरकेला अपने भाई गेटा की तुलना में थोड़ा सा अनस्टेबल होता है और उसके पास एक पेट मंकी भी होता है। और दोस्तों इन दोनों भाइयों का परफॉर्मेंस इस मूवी में और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल दिखाई देते हैं। और अब आते हैं हमारे 3 लीड कैरेक्टर्स की तरफ, जो कि है एक्यासियस, लूसियस और मैक्रिनस। दोस्तों इस मूवी में पेड्रो पास्कल ने मार्कस एक्यासियस का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि एक रोमन जनरल होता है। लूसियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब तक इस कैरेक्टर को देखते हैं, एक्यासियस को देखते हैं, तब तक हमें वो इनिशियली विलेनियस लगता है, वो नेगेटिव कैरेक्टर लगता है। लेकिन जैसे ही ये मूवी आगे बढ़ती है हम इस कैरेक्टर की लेयर्स को समझने लगते हैं। पास्कल ने अपने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस में एक अनएक्सपेक्टेड डेथ दिखाई है जो इस मूवी के नैरेटिव को काफी मजबूत बनाती है। अपार्ट फ्रॉम पेड्रो पास्कल, इन द लीड रोल ऑफ लूसियस वी सी पॉल मेस्कल। पॉल मेस्कल के लिए ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों और ये उन्हें भी पता था और इसीलिए उन्होंने इस रोल में अपना 100% दिया है। मेस्कल अपने रोल में पूरी तरह से इमर्स लगते हैं। फॉर दिस रोल ही हैज ट्रेन्ड फिजिकली वेरी हार्ड। दोस्तों एंशिएंट रोम के ग्लैडिएटर की तरह दिखने के लिए उन्होंने किया हुआ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी इम्प्रेसिव है। उन्होंने इस मूवी के लिए लगभग 18 पाउंड वजन बढ़ाया था। दोस्तों अगर आप उनका परफॉर्मेंस रसेल क्रो के साथ कंपेयर करोगे, जो कि एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है, तो डेफिनेटली वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेस्कल ने इस रोल में इंटेंस रेज को एक्शन सीन्स में परफेक्टली चैनलाइज किया है। ग्लैडिएटोरियल मैचेस में उनके परफेक्ट एथलेटिक मूव्स
और रॉ एक्शन उनके परफॉर्मेंस को भी डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल बनाते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं डेंजल वॉशिंगटन की। दोस्तों इनके बारे में अब क्या ही बात करना। डेंजल वॉशिंगटन जिस भी मूवी में होते हैं उस मूवी से एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मोग्राफी ही कुछ ऐसी है। डेंजल मैकइनस के इस कैरेक्टर में काफी मैनिपुलेटिव और मीन नजर आते हैं और अपने फायदे के लिए हर किसी को चेस के पीसेस की तरह, प्यादों की तरह कंट्रोल करते हुए वो दिखाई देते हैं। और दोस्तों उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल की है और इसी वजह से इस मूवी में उनका परफॉर्मेंस उन्हें डेफिनेटली ऑस्कर्स के लिए बेस्ट एक्टर इन द सपोर्टिंग रोल इस कैटेगरी का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है और शायद वो अपना तीसरा ऑस्कर इस परफॉर्मेंस के लिए जीत भी जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टारकास्ट और उनके परफॉर्मेंसेस। दोस्तों ग्लैडिएटर 2 का एक्शन पूरी तरह से पैसा वसूल है। शार्क से भरे कोलाजम में होने वाली ब्लडी और इंटेंस फाइट्स, एक गुस्से से भरा हुआ राइनोसेरस और इंट्रिकेटली कोरियोग्राफ्ड स्वॉर्ड फाइट्स, ये सभी इस मूवी को एपिक बनाती है और हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक्शन और इमोशंस ही नहीं, इस मूवी में पॉलिटिक्स भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। उस पर काफी अच्छी तरह से फोकस किया गया है। स्टोरी की पेसिंग आपको इनिशियली थोड़ी सी स्लो लग सकती है, क्योंकि इस मूवी में कैरेक्टर्स ही इतने हैं कि सबके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और उन्हें सेट होने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार ये कैरेक्टर बिल्ड हो जाते हैं, ये सेट हो जाते हैं, उसके बाद ये मूवी पेस पकड़ लेती है और अपने इंटेंस एक्शन और इमोशन के बीच आपको ये मूवी आखिर तक एंगेज करके रखती है। दोस्तों इस मूवी को भी ओरिजिनल मूवी के डायरेक्टर यानी रिडली स्कॉट ने ही डायरेक्ट किया है। आज वो 86 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि स्वॉर्ड एंड सैंडल जॉनरा की कोई मूवी अगर कोई ग्रैंड स्केल पर बना सकता है तो वो है सिर्फ रिडली स्कॉट। ग्लैडिएटर 2 हमें ना सिर्फ ओरिजिनल मूवी की याद दिलाता है, हमें नॉस्टैल्जिक बनाता है, बल्कि वो ओरिजिनल मूवी की ग्रिटी थीम को, रिवेंज, बिट्रेयल और सर्वाइवल के एपिक सागा को भी कंटिन्यू करता है और ओरिजिनल मूवी की लेगेसी को वो कहीं पर भी रून होने नहीं देता। दोस्तों इस मूवी में हमें कोलाजम में राइनो का एक फाइट सीक्वेंस भी दिखाई देने वाला है, जिसे देखने में काफी मजा आता है। लेकिन दोस्तों रिडली स्कॉट को राइनो का ये एक्शन सीक्वेंस अपनी पुरानी ग्लैडिएटर मूवी में ही दिखाना था, लेकिन बजट की कमी की वजह से वो उस मूवी में मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस मूवी में फाइनली उन्होंने ये करके दिखाया। राइनो के अलावा शार्क से भरे हुए कोलाजम की ग्रैंडियर और ब्रूटल फाइट्स को देखकर भी डेफिनेटली आपको मजा आएगा। You will be chilled and thrilled by watching these fight sequences। और ये सब देखकर अपने 80s में भी रिडली स्कॉट सिनेमा के लिए कितने पैशनेट है ये हमें समझ में आएगा। इस उम्र में भी उनकी एनर्जी और इंथुसियाज्म मूवी के हर एक फ्रेम में हमें दिखाई देता है, एविडेंट होता है। सो हैट्स ऑफ टू रिडली स्कॉट फॉर दिस मूवी। तो दोस्तों ग्लैडिएटर 2 एक ऐसी मूवी है जो पिछली मूवी की तरह ही ऑस्कर्स में डेफिनेटली बज़ क्रिएट कर जाएगी, बी इट फॉर प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, विजुअल इफेक्ट्स या फिर डेंजल वॉशिंगटन की स्टेलर परफॉर्मेंस। ये मूवी ओरिजिनल ग्लैडिएटर मूवी को शायद सरपास ना कर पाए, लेकिन फिर भी आजकल की दूसरी सीक्वल्स की तरह ये मूवी उसकी ओरिजिनल मूवी की लीगेसी को एटलीस्ट रूल नहीं करती। ये मूवी एंशिएंट रोम के ग्लैडिएटर्स की ब्रूटल और अनफॉरगिविंग दुनिया को वापस जिंदा कर देती है। इस मूवी के कुछ बीट्स आपको पुरानी ग्लैडिएटर मूवी की याद जरूर दिलाएंगे, जैसे कि कैप्टिविटी, वेंजिनेंस और सर्वाइवल की थीम्स। लेकिन दोस्तों ये मूवी इन सब थीम्स को नए कैरेक्टर्स और फ्रेश ट्विस्ट के साथ हमारे सामने रीइंटरप्रेट करती है और डायरेक्टर रिडली स्कॉट के ग्रैंड विजन और ऑथेंटिसिटी के साथ ऑडियंसेस को फुल्ली एंटरटेन कर जाती है। सो गाइज, जैसा पिछली मूवी में मैक्सिमस हम सबसे पूछते हैं, Are you not entertained? Are you not entertained? तो इसका जवाब इस मूवी में भी डेफिनेटली है यस, वी आर एंटरटेन्ड। तो दोस्तों अगर आपको ब्लड सोक्ड एक्शन, ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखना पसंद है, जो कि किसे नहीं पसंद, तो ये मूवी ग्लैडिएटर 2 आप बिल्कुल भी देखना मिस मत कीजिए। और दोस्तों ये था ग्लैडिएटर 2 का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।